सारी डॉक्टरी लापरवाही से डेथ हुई है मैडम मेरे बच्चे की, जिसका कारण है डॉक्टर सुमन हॉस्पिटल। इसमें नेग्लिजेंसी का मामला बनता है मैडम। ना आज तक मेरे को डेथ समरी दी गई है। हम जब दूसरे हॉस्पिटल गए, बोला पूरे शरीर में जहर फैल चुका, गलत ट्रीटमेंट है, आपका बच्चा बचेगा नहीं। और मैडम उसके 1 घंटे के अंतराल के अंदर ही बच्चे की डेथ होगी, उसकी माँ के हाथों के अंदर ही। और मैडम पूरा बच्चा नीला पड़ गया और सूज गया था। फिर मैडम मैंने पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया, ये केमिकल आया 200 ml। आंखें मूंद के बैठा है मैडम प्रशासन, तो कुत्तों की तरह धक्के खा रहे, अपने जूते तुड़वा रहे हैं, पैसे भी हम लगा रहे हैं। सारा कसूर हमारा है क्या? डॉक्टर अपना हॉस्पिटल आराम से चला रहा है, न्याय के लिए भी हमें पैसे लगा के लड़ना पड़ेगा क्या? 5 साढ़े 5 बजे हॉस्पिटल लेके गया हूँ, 8:10 पे मेरी बिटिया की डेथ हो गई है। डॉक्टर भी चोर है, प्रशासन भी चोर है, सरकार भी चोर है, खुद सरकार के मंत्री चोर है, सिलेंडर बेच रहे हैं, लोगों के मर रहे हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त आज पहुंचे हैं हम लोग पालम के राजनगर कॉलोनी में। यहाँ पर एक मामला निकल कर सामने आता है। एक उस लड़की से जुड़ा हुआ है जो शायद हमारे देश को बहुत से ऐसे मेडल दिलवा सकती थी जिससे देश का नाम रोशन हो सकता था, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। अभी उनके परिवार से हम लोग जुड़े हैं, बातचीत करते हैं और पूरी घटना क्या है वो आपको बताते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैडम जोगिंदर डबास। आपकी बेटी का क्या नाम है? भावना डबास। क्या हुआ था भावना जी के साथ? सारी डॉक्टरी लापरवाही से डेथ हुई है मैडम मेरे बच्चे की। बच्चे के लेफ्ट हैंड शोल्डर में पेन था। 26 मार्च 2019 की बात है ये, जिसका कारण है डॉक्टर सुमन हॉस्पिटल, बिंदापुर थाने के सामने, जनकपुरी। क्या उम्र थी आपकी बेटी की? मैडम 16 साल 7 महीने। अच्छा, अभी आगे जो आप ये इतने सारे मेडल देख रहे हैं, ये उन्हीं के मेडल हैं सारे? मैडम उन्हीं के मेडल है मैडम, ये सब उन्हीं की कमाई हुई दौलत है मैडम। 6 साल की थी तब से मेरी बिटिया जूडो खेले करती है। किसी को शक हो तो द्वारका सेक्टर 8 में क्वीन वैली स्कूल जाके है, वहां पूछ ले, या जहां वो कोचिंग लिए करती दादा देव जूडो, उनके कोच है नरेश जी, कोई भी जाके पूछ ले। और ये मेरी बिटिया जब डेथ हुई 10th क्लास में थी, ये तब की फोटो स्कूल की। अच्छा, इतनी मजबूत थी, एथलीट थी वो, ऐसा अचानक से क्या हुआ? मैडम सारा सर हॉस्पिटल की लापरवाही है, उसमें साथ सरकार की लापरवाही है, जो सरकार आंखें मुंह बैठी है और इनको खुली छूट दे रखी है कि लोगों को मारो, पैसा लूटो। क्यों? हमारे बच्चे नहीं है क्या? सरकार के लिए कमाते हैं क्या? केजरीवाल के जो नेता बैठे हैं खुद चोर हैं, दूसरों को भी चोरी करना सिखा रहे हैं। इन हॉस्पिटल वालों को खुली छूट दे रखी है, किसी के बच्चे को मारो, किसी का कुछ करो, अपने मार दो ना। केजरीवाल के मंत्री, पता चले क्या होता बच्चे का दर्द मरने का। कोई केजरीवाल की सरकार मेरी कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन आंखें नीचे बैठे हैं। और सरकार होया क्या था मैडम, दिखाओ। उस बच्चे के मैडम लेफ्ट हैंड शोल्डर में पेन था। 26 मार्च 2019 को सुबह लेके गए डॉक्टर सुमन, उसने ये दवाई लिख रखी है, उसी ने ही ये सब कुछ लिखा हुआ है, उसी की मेडिसिन है। उस बच्चे को कोई तकलीफ नहीं था, बीपी ना शुगर ना लेना ना देना। उसकी दवाई देने के बाद बच्चे की तबीयत 4 बजे बिगड़ने लग गई। 1 बजे घर लेके आया मैं बच्चे को। इसका एड्रेस मैडम सुन लो आराम से। प्लॉट नंबर 14, पॉकेट नंबर 4, बिंदापुर, नियर C1 जनकपुरी, सुमन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। इसका मैडम एक और क्लिनिक है पंखा रोड पे, इसकी वाइफ भी बैठती है, ये भी डॉक्टर महेश सुमन। और जिसने केस बिगाड़ा इसके हॉस्पिटल में, पहले तो गलती इसकी भी, जो इसने ट्रीटमेंट नहीं करा, दवाइयां गलत दी हैं। दूसरा, इसका हॉस्पिटल, इसके पास एक निखिल झा ने उसका ट्रीटमेंट करा था शाम को 5 बजे। उसके बाद में जब उससे नहीं संभला तो उसने माता चन्ना देवी में ट्रांसफर कर दिया बच्चे को। माता चन्ना देवी में 7 बजे उसने ट्रांसफर करा है। डॉक्टर सुमन को छोड़ गया है, छोड़ के वहां से हॉस्पिटल से भाग गया है। और फिर मेरे को डॉक्टर माता चन्ना देवी वालों ने बताया, बोला आपके बच्चे का केस बिगड़ चुका है। उसके 7 बजे वो छोड़ के भाग गया है वहां से। 8:10 पे मैडम बच्चे की डेथ हो गई है, जो कि मैं नहीं बोल रहा, MLC बोल रही है, वो डॉक्टर की लिखी हुई है मैडम। शुरुआत कैसे हुई थी? आपने बताया कि शोल्डर में पेन था जी, नस चढ़ गई थी, आपने ऐसा कहा। तो नस चढ़ गई मैडम, मैंने नहीं कहा, डॉक्टर का लिखा हुआ है मैडम, एक्सरे कराया बाकायदा, विद प्रूफ चल रहा हूँ मैडम। आप कह रहे हैं कि साथ में डॉक्टर ने आपको ये कहा कि क्रिटिकल हो गई जब पूरी सिचुएशन, तो आपको दूसरा हॉस्पिटल प्रेफर किया? खुद दूसरे हॉस्पिटल में खुद रेफर करा, अपनी मर्जी से करा है, जिसका मेरे पास बाकायदा प्रूफ है। कोई कहे कि अपनी मर्जी से लेके गए या कुछ लेके, ये सहमति पत्र होता है, ये एकदम कोरा पेपर है, ये देख लो, सहमति पत्र होता है जिसमें ना मेरे कोई साइन है ना कुछ है, ये देख लो, बाकायदा डेट डली है, टाइम डला हुआ है। इसमें नेग्लिजेंसी का मामला बनता है मैडम। ना आज तक मेरे को डेथ समरी दी गई है। अच्छा, जब आप दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ मैं नहीं लेके गया, डॉक्टर ने जब आपको सुमन लेके गया, उन्होंने क्या बोला? दूसरे अस्पताल में जब आप लेके वो तो मैडम छोड़ के भाग गया। मेरी वाइफ थी, मैं तो दूसरे हॉस्पिटल सोच रहा था, वो दूसरे ले गए। और मेरे पास 4 भाई थे, हम दूसरे से बोली, मैंने फोन करा, इनसे पूछा कहाँ हो,
वो बोले हॉस्पिटल आ गई। हम जब दूसरे हॉस्पिटल गए, बोला पूरे शरीर में जहर फैल चुका, गलत ट्रीटमेंट है, आपका बच्चा बचेगा नहीं। और मैडम उसके 1 घंटे के अंतराल के अंदर ही बच्चे की डेथ होगी, उसकी माँ के हाथों के अंदर ही, आईसीयू के अंदर। और मैडम पूरा बच्चा नीला पड़ गया और सूज गया था। उसके बाद मैडम पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के अंदर ये पैनल से पोस्टमार्टम है, इसके अंदर केमिकल आया 200 ml। उसके बाद मैडम फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट गई है 1 महीने के बाद। ये गई है मैडम वहां से, फिर थाने से गई है ये 6/5/2019 को फॉरेंसिक लैब रोहिणी, वहां तैयार हो चुकी है ये 11/2/2020 को। और थाने वाले लेके आए इसको 28/8/2020 को, 6 महीने के बाद। उसके बाद में थाने में पूछता रहा, कोई जवाब नहीं आया, ना एसएचओ जवाब दे रहा ना कोई। एसएचओ तो बदतमीज इतना है, पूछो मत। एसएचओ हेमंत, उसके 28/8/2020 के बाद 29 जनवरी 2021 को मैंने कोर्ट में केस लगाया 70,000 रुपए दे के। उसके बाद में मेरे को रिपोर्ट मिली है। क्या 6 महीने ओपिनियन के लिए लगेंगे क्या? आपने लगाया किसके खिलाफ है? हॉस्पिटल के खिलाफ या डॉक्टर के खिलाफ? हॉस्पिटल के खिलाफ। हॉस्पिटल मालिक है, वो जाने किसने कराया गलत। आंखें मूंद के बैठा है मैडम प्रशासन, तो कार्रवाई कौन कर रहा? आंखें मूंद के बैठे, तभी तो मैडम मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है। अपनी औलाद को खो के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए क्या? पढ़ाया लिखाया, उसको काबिल करा, औलाद भी खो दी, अपना काम भी खराब कर रहे हैं, कुत्तों की तरह धक्के खा रहे हैं, अपने जूते तुड़वा रहे हैं, पैसे भी हम लगा रहे हैं। सारा कसूर हमारा है क्या? डॉक्टर अपना हॉस्पिटल आराम से चला रहा है। थाने से रिप्लाई आपको किसने दिया है ये लाके? थाने से रिप्लाई आईओ ने दिया मैडम। वहाँ पे थाने में मिला आपको या घर पे? नहीं, घर पे आया है, आरटीआई डालिए, घर पे आया है। तो आपने इसको लेकर कुछ फॉरवर्ड किया है आगे कि ये रिप्लाई आया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अब तो रिपोर्ट गई मेडिकल काउंसिल में, दिल्ली मेडिकल काउंसिल में। लेकिन मैडम वहां से भी क्या पता कोई न्याय मिल जाएगा मुझे। कितना टाइम हो गया गए हुए? ये मैडम जनवरी से ही गई है मैडम। वहां भी चोर बैठे हैं। ये देखो ना मैडम, पूरे जम्मू में टॉप मारा था मेरी बिटिया ने। ये 2015 का है, जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल के अंदर। ये क्वीन वैली स्कूल का पूरे ग्रुप का है। ये त्यागराज स्टेडियम से जीत के लाई थी मेरी बिटिया। ये उत्तम नगर से जीत के लाई है। और पता नहीं कितने मेडल, कितने फोटो रखे हैं इसके, जो हमारे पास है भी नहीं अभी। फिर आगे क्या मंशा थी, कुछ बताया था उन्होंने? मैडम आगे तो सेकंड लेफ्टिनेंट बनना था उसने आर्मी में। अभी 10वीं क्लास का पेपर होते ही कह रही थी पापा आइए इसकी किताब ला देना। एक पेपर रह गया 10वीं क्लास का। और साथ में जो आपने कोर्ट में डाली है कंप्लेन, उसका क्या हुआ? उसका मैडम कुछ नहीं हुआ है। उसका मैडम मेडिकल काउंसिल में गई है रिपोर्ट। अब वहां से 2 साल 3 साल 4 साल में क्या हम बैठे रहेंगे क्या? ऐसे ही न्याय मिलता है क्या? सरकार को तो कोई मतलब ही नहीं है सिवाय झूठ, जनता को बेवकूफ बनाना। मैं तो आपकी मीडिया के सारे एक बात बोलना चाहता हूं, जो फ्री के चक्कर में पड़े हुए हैं वो उन चीजों को छोड़े, अपने ऊपर विश्वास करें और इन चोर उचोकों के चक्कर में ना पड़े। मैं आज आवाज उठा रहा हूं, मेरी औलाद खो दी है मैंने, लेकिन दूसरा कोई ना खोए, इस हॉस्पिटल में ना लेके जाए और इस सरकार पे कोई विश्वास ना करे। सरकार किसी की नहीं है, सब कुछ करना है हमने ही करना है। आपस में एक रखो, एक दूसरे का साथ दो, तभी बात बनेगी। मैं सब भाइयों को कहना चाहता हूँ। और मैडम मैं आवाज उठा रहा हूँ, औरों के लिए उठा रहा हूँ। मैंने अपनी औलाद खो दी, कोई और ना खोए। एक बात बताओ, कोई भी प्लेयर है मजबूत होता है शरीर से, हर चीज से मजबूत होता है। मैडम कोई उसके अंदर बीमारी होती, कोई और चीज होती, आपको बोन टेस्ट दिखाया है, ये देखो ना, ये कैसे ठीक है। ये बोन टेस्ट अपोलो हॉस्पिटल का है, इसमें भी तो कोई बीमारी आती। खेलने जाने से पहले ये सारी चीजें होती हैं जिसमें? बिल्कुल मैडम, ऐसे कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटी नहीं लेती, प्रूफ के साथ चलती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी। 20 लाख आदमी वीडियो देख चुके, 20 लाख आदमी। क्या सरकार के किसी ना मोइंदे नहीं देखी ये चीजें कि देश में क्या हो रहा है? खुद सरकार के मंत्री चोर हैं, सिलेंडर बेच रहे हैं, लोगों के मर रहे हैं। मैडम मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन जो जनता में दिख रहा है, जो टीवी में दिख रहा है, वो बता रहा हूँ मैं। कारण अभी तक आपको पता नहीं चला है? नहीं मैडम, कारण नहीं पता चला है। इसके अंदर केमिकल पाया गया, इसके अंदर सेप्सिथेमिया संक्रमण दिखाया गया, जो कि आपको सिर्फ पोस्टमार्टम में दिखाया गया है लिखकर कि यहाँ पे केमिकल आपको मिला है। हाँ, और मैडम 6 महीने लगते हैं क्या? एक बात बताओ, ये 28/8/2020 को रिपोर्ट थाने के अंदर आ चुकी, मेरे को 29 जनवरी को दिया। मैं कोर्ट में केस न लगा तो मेरे को 1 साल में रिपोर्ट नहीं मिलती। क्या हम इसीलिए बैठे रहेंगे? न्याय के लिए भी हमें पैसे लगा के लड़ना पड़ेगा क्या? अच्छा, उस समय अभी बता रही थी मैडम, बता रही थी कि एम्बुलेंस आप लोगों ने करी थी, नहीं, एम्बुलेंस उसी की थी, हाँ हॉस्पिटल की एम्बुलेंस भी नहीं थी, ना लाइफ सपोर्ट सिस्टम कुछ उसके अंदर वो था, ना आईसीयू था, ना कुछ था, ना वो था। एक वैन थी, उसके अंदर वो स्ट्रेचर था, उसके अंदर उठा के वो खुद गिरिया वहाँ, और वहां से भाग के आया सुमन, डॉक्टर सुमन। अभी आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे या फिर प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से लोगों से ये कह रहा हूं मैं, अपनी आंखें खोलो। जो गलत है, चाहे वो बीजेपी सरकार, चाहे कांग्रेस सरकार, चाहे आम आदमी सरकार है, गलत है, गलत के खिलाफ बोलना सीखो। और मैडम मेरे पास जो वीडियो बनी, मेरे पास 20,000 भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 36 बिरादरी के। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का मेरे पास फोन आ चुका है, जो उनके खास इशाक भट्टी, उन्होंने मेरा ट्विटर पे डाला हुआ है। और मैडम कहने वाली बात है, बोलनी नहीं चाहिए। मान लो डीसीपी नहीं सुन रहा, एसएचओ नहीं सुन रहा, किसके पास जाओगे आप? डीएम के पास जाओगे ना। सीएम के बाद तो डीएम है ना। मैडम 10 सितंबर की बात बताता हूँ मैं आपको। मैं मेरी वाइफ सुबह मैडम 11 बजे गए हैं घर से, दोनों खाली पेट। और मैडम 5 बजे उसके पास कोई काम नहीं है, 5 बजे हमें बुलाया और मैडम बैटरी भी दिया, उसने धक्के देके निकाल दिया। मैडम हमारे दिल पे क्या बीतेगी? यही सरकार ने चोर बिठा रखे क्या? मैडम हमारी तरफ से तो हमारा दूसरी औलादी मर गई,
इतनी तकलीफ हुई है क्या हम इसीलिए बैठे हैं क्या? डीएम का नाम है राहुल सिंह, कब पसीड़ा? कोई मैडम मैं चोर या डकैत नहीं हूँ, या मैं गलत नहीं बोल रहा, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। वाइन ट्रिप आ जाएगी, मंगलवार का दिन था 10 सितंबर 2020। मतलब गरीब आदमी के साथ कुछ भी होता रहे, आवाज ही मत उठाओ। मैं तो एक बात कहता हूँ, हॉस्पिटल में ना जाए, नहीं हॉस्पिटल सील कराना है मेरे को तो, और डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल। जहाँ का केस बना था तो पुलिस वो डाबडी थाना है। पूरी घटना को अभी कह सकते हैं 2019 से शुरू हुआ था, अब 2021 हो 26 महीने हो चुके हैं मैडम। हमें देखो कितने तड़फ रहे हैं। जो सरकार में बैठे अपनी औलाद बड़ी प्यारी लगती है, एक मेडल तो कमा के दिखा दे उसकी औलाद कैसे कमाते हैं। ये भी मिडिल क्लास की फैमिली है जो मेडल कमा देती है। ये भी हमारे बच्चों में हिम्मत है। और मैडम नाम मेरा क्या करती, पहले तो देश का करती, देश का सम्मान करती ना। लड़कियां जो मेडल ला रही हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि प्रशासन से भी कोई उम्मीद नहीं है हमें, तो आगे किस तरीके से आप इन सारी चीजों को रखने वाले? मैडम आगे तो कोरोना नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद में जितने मेरे भाई हैं 36 बिरादरी के 20 से 25 हजार आदमी हॉस्पिटल के आगे धरना देना है। आंखें मूंचे बैठे, सरकार को भी यही पता चलेगी। ये आप लगातार देखते आ रहे हैं कि जहां पर अस्पतालों को लेकर काफ़ी लापरवाही भरे मामले सामने आते जा रहे हैं, ऐसे ही उनमें से जुड़ा हुआ ये एक केस था जो हमने आपको दिखाया। आपने देखा कि यहाँ पर ना सिर्फ अस्पताल बल्कि प्रशासन की भी लापरवाही देखी जा रही है, जिसमें परिवार कह सकते हैं कि उनकी उम्मीद भी कुछ छूटती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो लड़ने को अभी भी तैयार हैं। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनके साथ और भी लोग जुड़ पाएँ और इनकी बेटी को इंसाफ मिल पाए। तो ये सारी घटना आप पालम से देख रहे थे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।